गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 10th यूपी बोर्ड। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड। गद्य खंड में आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आधा आधा आज पढ़ेंगे। ठीक है। मित्रता, हम लोगों ने मित्रता चैप्टर में पढ़ा था हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए। हम लोग पढ़े थे मित्रता, आधा पढ़े थे आधा आज पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमें साथ दें। देखिए आगे क्या दिया है, पढ़िए। क्या मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। मित्र का कर्तव्य यह बताया गया है कि वह उच्च और महान कार्य में, हम कोई भी कार्य करें अच्छा या बुरा, या ये कहें कि हम कोई अच्छा कार्य करें, कोई महान कार्य करें, तो वह उसमें हमें सहायता दे, और हमारा मन बढ़ाए, हमारा उत्साह बढ़ाए। हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता होती है जो हम कोई महान या कोई उच्च या कोई कार्य कुछ करना चाहते हैं, इस संसार में कुछ करना चाहते हैं, तो वह मित्र हमें हौसला दें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारी सहायता करें और हमें साहस दिलाएं कि तुम अपनी निज की स्वार्थ से बाहर काम कर जाओ। वह हमें यहाँ हौसला दिलाएं, वह हमें ताकत दिखाएं, तुम अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति से बाहर कार्य कर जाओ। अर्थात तुम चाहे जो करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हिम्मत करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कर्तव्य उसी मित्र से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य का संकल्प होगा, जो दृढ़ चित्त जिसका हृदय बहुत दृढ़ होगा, जिद्दी टाइप का होगा, और जिसका संकल्प हमेशा सत्य होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। इसलिए हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे ज़्यादा आत्मविश्वास हो। अगर हमारा आत्मविश्वास डगमगाए तो वह हमें साहस दे, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित करें, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इसलिए हमें ऐसे मित्रों को ही बनाना चाहिए जिनमें हमसे ज़्यादा आत्मविश्वास हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। हमें उनका पल्ला उस प्रकार चलना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ लिया था, राम का साथ पकड़ लिया था और फिर छोड़ा नहीं था। मित्र हो या प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। कह रहे हैं कि मित्र क्या हो, प्रतिष्ठित हो और शुद्ध हृदय उनका साफ सुथरा हो। मित्र हमें ऐसे बनाना चाहिए जिनका हृदय एकदम साफ सुथरा हो, मृदुल हो, यानी मीठी वाणी जिनकी हो, साधारण हो, कठोर नहीं, और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, शिष्टाचार हो जिनके अंदर, जो हमेशा सत्य की खोज में रहेंगे, सत्यनिष्ठ हो, जिनके अंदर सत्यता कूट कर भरी हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें, यानी हम विश्वास कर सकें उनकी बातों का, उन पर हम एकदम से विश्वास कर सकें, जो वो कह रहे हैं एकदम सच कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, और यह विश्वास कर सके कि उनसे हमें किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। इसलिए हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो सत्यनिष्ठ हों, शिष्टाचारी हों, मृदुल भाषी हों, यानी मीठी भाषा बोलते हों, और जिनका हृदय साफ सुथरा हो। हमें ऐसे मित्रों का ही चुनाव करना चाहिए। वैसे आपको बता दें आज की दुनिया में ऐसे मित्रों का मिलना बहुत ही मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं आज भी। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई, यानी जो बात आपने अभी जाना, क्या जाना, इसका हृदय साफ सुथरा हो, मृदुल भाषी हो, यानी मीठी पुरुषार्थी हो, शिष्टाचारी हो, सत्यनिष्ठ हो। हमें ऐसी बात जो ऊपर बताई गई
वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जो बातें ऊपर बताई गई वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जो लोग जान पहचान के होते हैं उनके अंदर भी ऐसी शिष्टाचार की बातें होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, जिनको हम लोग जानते पहचानते हैं। जान पहचान के लोग ऐसे हों, जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों। कह रहे जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनको हम जानते हैं पहचानते हों, जिनसे लाभ हम उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, जो हमारे जीवन में को उत्तम और आनंदमय प्रदान कर सकें, हमारे जीवन को और अच्छा बना सके, उसमें आनंद प्रदान कर सके। इसलिए हमें ऐसे मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं, उतना नहीं दे सकते हैं कि जितना गहरे मित्र दे सकते हैं, पर थोड़ा बहुत आनंद दे सकते हैं। ये मनुष्य का जीवन थोड़ा है, हम सभी लोग जानते हैं मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत कम है, इसको खोने के लिए समय नहीं है। इसलिए आप अच्छे मित्र बनाइए, अच्छी जिंदगी दीजिए लोग, और अच्छे मित्र बनिए दूसरों के भी, और खुद स्वयं अच्छे मित्रों की तलाश कीजिए। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसमें खोने के लिए समय नहीं है कि आप कुछ चीज़ खो दें और दोबारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए आगे, यदि काक खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं मित्रों, एक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे का खा गा हमारे मित्र हैं, आपके मित्र हैं, का खा गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी ना विनोद की बातचीत कर सकते हैं, यानी ना तो हमारे लिए कोई बढ़िया बुद्धिमानी की कोई बात कर सकते हैं, कोई अच्छी बात बताएं, बुद्धिमान हो या कोई विनोद की बातचीत, ना कोई अच्छी बात बतला सके, ना तो ये हमें कोई अच्छी बात बता सकते हैं, और ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला, और ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, और ना ही उनके अंदर सहानुभूति है, कह दे चलो छोड़ो यार जो होना तो हो गया, हमें ना ढांढस बंधाना है ना। कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे जान छिड़कते हैं, कहते हैं चल यार जो होना तो हो गया, छोड़ दो, रहने दो, हम लोग हैं, सब देखेंगे, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कह रहे लेकिन काखा का ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो ये ढांढस भी नहीं बंधा पाते हैं और कहते भी नहीं, कह रहे छोड़ो यार, है ना, कहना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं। कहें ये लोग तो हमारे आनंद में, हमारे खुद सुखी में, जब हम लोग प्रसन्न होते हैं कुछ करते हैं उसमें सम्मिलित, उसमें शामिल तक नहीं होते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, ना तो ये हमारे कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हमें क्या कर्तव्य करना है, क्या कर्म करना चाहिए। हमें ये लोग काखा गा ये हमें ये भी नहीं बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है या सही है। देखिए आगे, तो ईश्वर हमें उनसे दूरी रखे। क्या कहे, तो ईश्वर हमें ऐसे मित्रों से क्या रखे, दूर रखे। हमें ऐसे मित्र बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमको कुछ न तो आनंद दे सकते हैं, न तो हमारे आनंद में सम्मिलित होते हैं, न सहानुभूति दे सकते हैं, और न ही कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। क्या हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है, हमें अपने चारों ओर मूर्तियां नहीं सजाना है, तमाम मित्र बना लें और हमारे चारों ओर लगे रहें। क्या हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता नहीं है जो मूर्तियों के समान हों, जो कुछ बोले ना, अच्छा बुरा कुछ बताए ना, हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए आगे देखिए, आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे नेक युवा पुरुषों को पा सकता है, कोई भी नौजवान पुरुष ऐसे नौजवान दोस्तों को पा सकता है। कह रहे हैं कि दोस्ती करना आसान, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है,
अनेक लोगों को दोस्ती बना सकता है, बनाते भी हैं लोग। उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, उनके साथ थिएटर सिनेमा देखने जाएंगे, फिल्में देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, नाच गाने प्रोग्राम पार्टियों में जाएंगे, सैर सपाटे में घूमने जाएंगे। सैर सपाटे और घूमने जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसा जान पहचान के लोगों से कुछ यदि ऐसा जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो भी लाभ भी ना होगा। यदि ऐसे लोगों से न तो कुछ हानि होगी न तो कुछ लाभ भी नहीं होने वाला है। दिन भर घूमिए, पार्टी करिए, यहाँ से वहाँ सिनेमा देखिए, पिक्चर देखिए, नाच गाना करिए, हो गया। इनसे ना तो हमें कुछ हानि हो रही है ना हमारा कुछ लाभ हो रहा है। पर यदि हानि होगी तो बहुत भारी होगी। अगर आपका नुकसान हुआ समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। सोचिए आपका समय कितना नष्ट हो रहा है। ये जीवन पहली बता दिया, जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन थोड़े दिनों का है। एक एक पल को अच्छे से जिए, एक एक पल को आप अच्छे से जीवन बिताइए, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहे जीवन कितना कष्ट हो, सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि वे जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से हों जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ चल रही है। कह रहे अगर सोचिए जिनसे आप जान पहचान रखें, जिनके साथ आप सिनेमा देखने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, साथ में सैर सपाटा करते हैं। कह रहे पहले तो इनसे ना तो हमें हानि होती ना लाभ, लेकिन जिस दिन हानि या नुकसान हुआ उस दिन बहुत भयंकर होगा। सोचिए हमारा जीवन उनके साथ में कितना नष्ट हो रहा है। यदि वे जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से अगर उनमें से कोई मनचले युवक निकल गए जिनकी संख्या आजकल आप देख रहे हैं बहुत बढ़ रही है, जिनकी संख्या आजकल दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, ऐसे मनचले युवकों की यदि उन शोहदों में से यानी उन युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, जो अमीरों की बुराइयां करते हैं और मूर्खताओं और जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार यानी साज सजावट में रहते हैं, बनाव बिगाड़ में रहते हैं, महफिलों में क्या करते हैं ये लोग, ओहो वाह वाह किया करते हैं और गलियों में ठट्ठा मारते हैं आते जाते इधर उधर, और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बढ़िया गलियों में कोने में चलते हैं, बैठते रहते हैं। बहुत से लोग होंगे आपके भी ऐसे जान पहचान वाले दोस्त लोग जिनको आप लोग जानते होंगे, रास्ते गली में दिन भर ठाट बाट जब भी चलेंगे ठहाका मारेंगे, हंसेंगे, और कभी आप देखें गली के कोने में बैठ के सिगरेट धुआं निकालते रहते हैं, पीते रहते हैं। हम भी देखे हैं बहुत से लोगों को, हम जिनको जानते पहचानते हैं उनको भी। लेकिन सही पूछिए तो आजकल दुनिया में संसार में ऐसा बहुत हो रहा है जहाँ हम लोग जानते पहचानते हैं, मना भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मना करना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। क्योंकि आज का समय यही है, किसी को अच्छे के लिए आप कहेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हम लोग भी आंखें बंद करके, हम आप जो लोग देखते हैं कि जान पहचान वाले ऐसा कर रहे हैं, हम लोग आंखें बंद करके आगे बढ़ जाते हैं, हमसे क्या लेना देना है। लेकिन ये वो नहीं जानते कि उनका जीवन कितना नष्ट हो रहा है, उनका जीवन कितना बेकार जा रहा है। जीवन थोड़े समय के लिए है, इसको अच्छे से जी लीजिए। पता नहीं कब जीवन है और कब नहीं है, समय का खेल है, कब बिगड़ जाए कब बन जाए। देखिए आगे, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर जो लोग सिगरेट धुआं उड़ाते हैं, पार्टियों में वो वाह वाह करते हैं और गलियों में ठहाका मारकर हंसते हैं, कह रहे हैं कि ऐसे युवकों से बढ़कर शून्य निशार और सोचनीय जीवन और किसका है। कह रहा ऐसे नवयुवकों से बढ़कर
इस संसार में शून्य और कुछ नहीं है। कह रहे ऐसे नवयुवकों का जीवन एकदम से शून्य है, जीरो है। इनका जीवन क्या है? शून्य है, जीवन निस्सार है, अर्थात इनके जीवन का कोई सार नहीं है, जीवन के इनके कोई मतलब नहीं है। इनकी दशा बहुत सोचनीय है, बहुत दयनीय है। इनको देखकर हमें दया आती है। क्या कह रहे? कह रहे ऐसे नवयुवकों के जीवन को देखकर हमें दया आती है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, यानी वे अच्छी बातों में जो आनंद मिलता है वो उससे बहुत कोसों दूर, मीलों दूर है। जितना आनंद अच्छी बातों में आता है, अच्छी बातों का आनंद चिरस्थायी होता है, लेकिन सच झूठी बातों का कोई वो क्षण भर के लिए होते हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हैं, उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर युक्तियां लिखने वाले, उक्तियां लिखने वाले, अच्छी बातें लिखने वाले कोई कवि हैं, और न संसार में सुंदर आचरण करने वाले कोई महात्मा है। उनके लिए न तो कोई महात्मा है, जैसे आप लोग देखते हैं पास पास पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग, आपकी जान पहचान के लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं जो न तो बड़ों का सम्मान करते हैं, न तो उनका आदर करते हैं, न तो कभी अभिवंदन करेंगे, अभिवंदन यानी नमस्कार करेंगे, कभी कुछ नहीं करते हैं। करेंगे संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा को कभी जानते ही नहीं है। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए, ये लोग उन बड़े बड़े वीरों को भी नहीं जानते हैं जो बहुत अद्भुत आश्चर्यचरित कार्य करके गए हैं। और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए, और इनके लिए तो बड़े बड़े ग्रंथकार भी कुछ नहीं है जो अच्छे अच्छे विचार छोड़ कर गए। यार जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। ऐसे नवयुवकों में फूल पत्तियों में कोई सुंदरता नहीं है। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, वो झरनों के कलकल में मधुर संगीत को पहचान नहीं सकते। देखिए आगे, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। कह रहे अनंत सागर तरंगों में, जिस प्रकार इस सागरों का कोई अंत नहीं है तो उसमें तरंगों का भी कोई अंत नहीं है। अरे गंभीर सागर के गंभीर रहस्यों का उसमें आभास नहीं होता है, यानी तरंगों में कितनी गंभीर है उनका रहस्य, इसका आभास नहीं होता है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, अपने सुख संसाधनों में अपने इंद्रिय विषय जानते हैं, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, अपने आप में लिप्त रहते हैं। जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित, नीचाशयों नीच, जिनका हृदय नीच और कुत्सित यानी गंदे विचारों से कलुषित है या भरा हुआ है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों के जो नाश होने के कगार पर है, यानी जैसे नशोन्मुख यानी जो नष्ट होने की कगार पर है, ऐसे प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाया है। ऐसे लोगों को देखकर कौन भला इन पर तरस न खाता होगा और कहता होगा कि इनका जीवन अंधकारमय है, ये कैसे जीवन के अंधकार में चले जा रहे हैं। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए, उसे ऐसे व्यक्तियों का साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं क्या आप करेंगे ऐसा साथ? बिल्कुल नहीं।
ये मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस, ये मकदूनिया का बादशाह था, राजा था डेमेट्रियस, कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के मतलब अपने साथियों के साथ, उम्र के हिसाब के साथ 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। अपने ही मेल के साथ 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में हमेशा लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके, एक बार क्या किया उसने, बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार अपने दिन काट रहा था, यानी विषय वासनाओं में लिप्त था और 4-6 साथियों के साथ, और क्या बोला कि बीमार है, बहाना मार के दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया, इसी बीच उसका पिता उससे मिलने आया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब वो मिलने गए उसके पिताजी, तो उसने कोठरी से क्या देखा कि एक हंसमुख जवान को निकलते हुए देखा। पिता कोठरी के भीतर पहुंचा और पिता कोठरी के भीतर गए। तब डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, यानी बुखार ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा हाँ ठीक है। उस ज्वर को दरवाजे पर मैंने अभी देखा है, वह ज्वर मुझे दरवाजे पर अभी मिला था जिसने तुम्हें अभी छोड़ा है। ये देखिए अगला है, आगे क्या है, कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी संगति, कहे संगति का जो ज्वर होता है, यानी संगति की जो नामी जो बीमारी है बुरी संगति की, वह बहुत एक ऐसी बीमारी है जो बहुत भयानक होती है। यह केवल नीति यानी हमारे व्यवहार, सद्वृत्ति यानी हमारी सच्ची आदतों, अच्छी आदतों का ही नाश नहीं करता है, बल्कि यह हमारी बुद्धि को भी हर लेता है, यानी बुद्धि का विनाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। कह रहा है यदि किसी नवयुवक की संगति कुसंगत है, यानी बुरी संगत के लोगों के साथ है, तो वह उनके पैरों में पड़ी चक्की के समान है। समझ लीजिए उनके पैरों में क्या बन गई है, एक चक्की, या कहें कि एक खूंटे में बंध गए हैं, और दिन प्रतिदिन वह चक्की, वह व्यक्ति उन्हें अवनति यानी पतन के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। दिन प्रतिदिन उसका पतन होता चला जाएगा। और यदि वह अच्छा होगा, यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी। वह अच्छी संगति होगी तो वह सहारा देने वाली इन भुजाओं के समान होगी। उसे निरंतर वह उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे, उन्नति की मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ने की ओर ले जाएंगे, निरंतर प्रेरित करेंगे और हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी। इंग्लैंड के विद्वान को वृद्ध युवावस्था में राज दरबारियों ने जगह नहीं मिली। इंग्लैंड के एक विद्वान थे, जब वो नवयुवक थे तो उनको राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। वो राज दरबारी बनना चाहते थे लेकिन उनको जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा, कहा ये अच्छा हुआ नहीं मिला। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते। बहुत से लोग होते तो अपने कर्म पे रोते चिल्लाते दुर्भाग्य समझते कि मेरा ही दुर्भाग्य था, मेरा ही कर्म खराब था जो मुझे वहाँ जगह नहीं मिली। पर वह अच्छी तरह से जान गया था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता। वो जान गया कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। यानी उसके मार्ग में जो अध्यात्म था, आध्यात्मिक साधना थी, उस मार्ग में वहाँ के लोग बाधा पहुँचाते।
इसलिए वह बहुत प्रसन्न रहता था और अपने भाग को सराहता, अपने भाग को अच्छा समझता था। ये अच्छा हुआ मैं वहाँ पर नहीं रहा, नई जगह मिली। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कह रहे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ अगर आप थोड़ी देर रह लिए, घड़ी भर भी थोड़े ही समय साथ में रह लिए, समझ लीजिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है, जितनी देर आप रहेंगे उतनी देर में पता नहीं वो कैसी कैसी बातें आपको बताएंगे जो कानों में कभी पढ़नी नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी बातें वो आपसे बताएंगे, कहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, हृदय पर आपके ऐसे प्रभाव पड़ने लगेंगे जिनसे उसकी पवित्रता, यानी जिससे आपकी पवित्रता का नाश होता जाएगा। आपने सुना होगा, आपने आसपास खुद देखे होंगे, आपने कभी ऐसे लोगों से तमाम मिले भी होंगे जो थोड़े समय के लिए आपके पास आते हैं, थोड़े समय के लिए आपको मिलते हैं, लेकिन आपने सुना होगा वो तो आते हैं और अपनी पता नहीं कहीं इसकी बुराई कहीं उसकी बुराई, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया की बातें आपको बताने लगते हैं, इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कभी कान में पढ़नी नहीं चाहिए, कान में कभी पढ़नी नहीं है, कान ऐसी बातें बताएंगे जो कान को कभी सुनना ही नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे और आपके हृदय में ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आपकी पवित्रता भी नष्ट होने लगेगी। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ये कान भरने वाले होते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत कान भरते हैं। यह बुराई अटल भाव धारण कर बैठती है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारे धारण में बहुत दिनों तक टिकती हैं, यानी जो बुरी बातें होती हैं, गलत बुरी बातें जो होती हैं, झूठी बातें जो होती है, गंदी बातें जो होती हैं, वो हमारे धारणाओं में, हमारे हृदय में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं और बहुत दिनों तक बैठी रहती हैं। हम अच्छी बातों को कभी स्मरण नहीं करते हैं, कभी याद नहीं करते हैं, जबकि बुरी बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये ना जानता हो। आप में से भी कोई ऐसा नहीं है जो यह ना जानता हो। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। यह बात कह रहा है कि सभी लोग जानते हैं, भद्दे या फूहड़ गीत, अभी कह दिया जाए भद्दे या फूहड़ गीत, ऐसे गाने जिनमें से उछलना कूदना हो, है ना, डीजे बज रहा हो, रिमिक्स हो, ऐसे गाने आपको तुरंत स्मरण रहेंगे और हमेशा याद हो जाएंगे आपको। हाँ, अगर अभी ये कह दिया जाए कि चलो बेटा कोई कविता सुनाओ, किताब वाली जो पढ़ाए गए याद है, कभी आप नहीं सुना पाएंगे, कभी भी नहीं। लेकिन जो फूहड़ गीत है, भोजपुरी गाना कह दीजिए, अभी आप लोगों को बढ़िया फटाफट सुना डालेंगे, है ना। अभी कितने रिमिक्स हुए, कौन कौन गाने के रिमिक्स आ रहे हैं, कौन गा रहा है, ये सब आपको पता है। लेकिन अभी कह दिया जाए बेटा कौन सा चैप्टर पिछले साल पढ़े, तो कोई जरा एक पोयम सुनाओ, कविता सुनाओ, या कोई अच्छा सा कोई गाना सुनाओ, देशभक्ति गाना सुनाओ, आप तुरंत कह देंगे सर हमको कुछ नहीं आता है, सर हमको याद नहीं है, सीधे बोलेंगे यही बात, है ना। वही कह रहा है कि आपको ऐसे प्रायः लोग तमाम मिल जाएंगे जो ऐसे होते नहीं, हम तो रोज देखते हैं, है ना, हम तो जानते हैं कि ऐसे लोग। देखिए आगे, वही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी इनको गंभीर अच्छी बातें बताइए, वो उसको स्मरण नहीं करेंगे। इनको भी फूहड़ गीत गाने भद्दे कह दीजिए, तुरंत याद हो जाएंगे और बढ़िया सुनाने लगेंगे। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसे लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में, जब वो छोटा था, बचपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, कहीं से उसने एक बुरी कहावत सुन ली थी। जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता और ना आए, यानी वह लाख कोशिश करता कि उसका ध्यान ना आए, उस बुरी कहावत को न याद करे, लेकिन वह बार बार याद आती थी, बार बार वही बुरी कहावत याद आती थी। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं,
वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। कह रहे जिन भावनाओं को, जिन गंदी आदतों को, जिन बुराइयों को हम दूर रखना चाहते हैं, वो बार बार हमारे हृदय में स्वतः ही उठती चली जाती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, अतः तुम पूरी तरह से चौकस हो जाओ, चौकन्ने रहो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ, ऐसे लोगों को, अतः आप लोग चौकस हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। ऐसे लोगों को कभी साथी या दोस्त या मित्र न बनाइए जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हो, जो आपको अश्लील गंदी बातों से आपको या फूहड़ गीत गानों से, अपवित्र बातों से आपको हंसाना चाहते हैं, गंदी गंदी विचारों वाले लोगों से जो आपको हंसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहो, ऐसे लोगों से आप सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक सामान्य बात समझो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझ लो। एक सामान्य बात समझो कि यार ये कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ऐसा समझ लिए। और सोचो कि अगर आप यह सोचने लगे कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, सोचिए कि एक बार उसने आपके सामने ऐसी बात कर ली और दोबारा आप सोचिए कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तो यह बहुत गलत आपकी सोच है, यह आपकी सोच बहुत गलत है। पहले तुम इसे बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिससे ऐसी बातें आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, या आपके चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा, आपके चरित्र पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बातें बकने वाले, या आप ये सोचेंगे कि अरे ऐसी बातें बकने वाले अपने आप सुधर जाएंगे आगे चल के, ऐसा आप सोचें तो नहीं, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। जब आप पहली बार सुने तभी आपको वहाँ पर रोकना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि यार कोई बात नहीं है, ऐसी छोटी मोटी बात है, सोचकर छोड़ दिए, और यह सोचे कि चलो अब आगे नहीं करेगा, सुधर जाएगा आगे चल के, तो ये आपकी सोच बहुत गलत सोच है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में रख देता है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता है कि पैर कहाँ और कैसी जगह पर रखना है। यानी जब एक बार मनुष्य कीचड़ में पैर रख दिया, पहले तो मनुष्य जानते हैं पानी भरा हो रास्ते में, है ना, कीचड़ हो रास्ते में, तो आदमी जाता है बचा बचा के पैर यहाँ वहाँ ईंटा उंटा देख के बढ़िया रख के निकल जाता है। लेकिन अगर वह कीचड़ में घुस गया, कि छोड़ो हटा कीचड़ मान चलते हैं, कीचड़ में घुस गया तो फिर वह नहीं देखता है कि पैर कहाँ रखें कहाँ ना रखें, यानी सीधा सब जगह पैर रखते हुए चला जाता है। उसी प्रकार बुराई है, एक बार अगर जो मनुष्य बुराइयों में फंस गया, इन बुरी आदतों में फंस गया, तो फिर वह उसमें से निकलने वाला नहीं है, उसमें से बाहर निकलता नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप ऐसा मत करें। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते रहेंगे। धीरे धीरे आप जो आप बता रहेंगे, बुरी बातें बताएंगे, गंदी बातें बताएंगे, कहना धीरे धीरे ये बातें आपको अभ्यस्त हो जाएंगी, यानी आप उन बातों के आदी हो जाएंगे, और फिर आपकी घृणा, आपकी नफरत भी कम हो जाएगी, और आप इन बातों को भी धीरे धीरे सुनने के आदी हो जाएंगे। आपको मजा आने लगेगा, है ना। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम, फिर तुम उनसे चिढ़ोगे नहीं। तुम्हारे जो मित्र ऐसी गंदी बातें बताते थे, फिर तुम उनसे चिढ़ोगे नहीं, क्योंकि तुम यह सोचने लगे चिढ़ने की बात क्या है, क्योंकि आप यह सोचने लगे अरे इसमें चिढ़ने की क्या बात है, कोई बात नहीं, साधारण सी बात है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, यानी तुम्हारी बुद्धि एकदम कुंठित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगी, और तुम्हें भले बुरे की पहचान, फिर तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और तुम्हें फिर अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रहेगी। क्या अच्छा और क्या बुरा है तुम्हें इसकी पहचान नहीं रह जाएगा, और अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा
या आप भी उस बुराई के भक्त बन जाओगे, आप भी वैसी बातें करने लगोगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक, अगर आप चाहते हैं हमारा हृदय हमेशा साफ सुथरा रहे, निष्कलंक रहे, उस पर कोई कलंक न लगे, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि बुरी संगत की छूत से बचिए। आप ऐसी बुरी संगति की छूत से भी दूर रहिए, इससे बचे रहिए। यह पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे हुआ सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है पैलागी। एक काजल की कोठरी में कैसे हुए सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है पैलागी। नहीं, काजल की कोयले की कोठरी या काजल की कोठरी में अगर आप गए, अगर आप चाहे जितने बुद्धिमान हो, कोयले की कोठरी में गए, काजल की कोठरी में गए, तो आप चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितने चतुर बनो, वहाँ से आप बच कर नहीं निकलने वाले हैं। वहाँ से आप साफ सुथरा बच कर निकलने वाले। एक लीक काजल की लगी है पैलागी। कोई न कोई लीक, यानी कोई न कोई जगह पर कहीं न कहीं, चाहे थोड़ा सा ही काजल लगा हो, वो कहीं न कहीं कोयला ज़रूर लग जाएगा। अर्थात ये बुराई, जिस पर अगर आप इस बुराई में एक बार फंस गए, आप चाहे कितने चतुर बनिए कि मैं इस बुराई में फंसने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने ऐसे संगति कर ली, ऐसे मिल गए आपके दोस्त, तो आप चाहे जितना कोशिश करिए कि मेरे अंदर बुराइयां ना आए, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है ना। तो देखिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। इसमें आपको आचार्य रामचंद्र होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा एवं शैली, इतना आप लोगों को करना है। इसके अलावा जिदिया रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्य प्रश्न दिया हुआ है ना, एक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 दिए हुए हैं, 7, 8 दिया है। ये पैसे जीवा है दिया हुआ है, इनको पढ़िए अच्छे से, पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैप्टर बहुत अच्छा है और समझ भी अच्छे से गए हैं कि मित्रता, हमें कैसे मित्र बनाने और कैसे नहीं। इससे अच्छा चैप्टर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। पहले देख लीजिए, पहला पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एक बता देता हूँ कैसे करना है, तो उसी अनुसार आप कर लेंगे सारे। कह रहे रेखांकित, कह रहा है हम लोग ऐसे, पहला क्या दिया, हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। इसको पढ़ते हैं। देखिए, इसके नीचे पढ़ लीजिएगा पूरा। क्वेश्चन क्या दिया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम या संदर्भ। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पाठ का नाम तो पता ही हो गया है, मित्रता। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने के नीचे अंडरलाइन है उसकी व्याख्या करना है आपको। व्याख्या बहुत आसान। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारी अवस्था ऐसी होती है, कह रहे हैं कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है ना, जिसे तोड़कर किसी प्रकार रूप बना दिया जाता है, जिसे आप जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। अर्थात यह संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है, क्योंकि उसे संसार की सच्चाई का ज्ञान नहीं है। उसे आप चाहे जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर उसे राक्षसों की तरह नीच भी बना सकता है ना। इसके विपरीत यदि कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, अच्छी संगति व्यक्ति मिल जाए, तो उसे जीवन में अच्छे गुण भी आ सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं। बस हो गया, ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग किसकी ओर संकेत कर रहा है, बताइए। हम लोग किसको बता रहा है, बताइए। हम लोग किसकी तरफ बता रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। इस हम लोग किशोरावस्था के जो बालक हैं, यानी जो स्कूल कॉलेज के बालक हैं, उनके लिए बता रहा है ना। कह रहे अगला क्या है, व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है। व्यक्ति समाज में किशोरावस्था में प्रवेश करता है।
जब वो किशोर होता है तो समाज में प्रवेश करता है। दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ करना बुरा क्यों होता है? क्योंकि दृढ़ संकल्प वाले लोग साथ करना इसलिए बुरा होता है क्योंकि व्यक्ति उनकी प्रत्येक बात को बिना किसी विरोध के हमें चुपचाप मानना पड़ता है। हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते हैं। इससे व्यक्ति का अपना विवेक कुंठित हो जाता है, उसकी तर्क शक्ति भी बाधित होती है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर होता है। इसे हमें कहा जाए तो हमें उनका दब्बू बनकर रहना पड़ता है। हमें किन लोगों के साथ करना चाहिए? हमें उन लोगों के साथ करना चाहिए जो हमारी समाज इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार न करें, बल्कि हम जो कहें उसमें तर्क और वितर्क बताएं, यानी अच्छा और बुरा बताएं कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो अच्छा है या गलत है। हमारी बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति का वो विकास कर सके और हमारी हर प्रकार से सहायता कर सकें, हमें आगे बढ़ने में प्रेरित कर सकें। हमें ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, होमवर्क में ये कंप्लीट रहे। जब भी इस विद्यालय खुलेगा, स्कूल खुलेगा, आपको ये सारे काम चेक कराने पड़ेंगे कॉपी में। देखिए आगे दिया है भाषा एवं व्याकरण में। भाषा एवं व्याकरण में आपको क्या करना है, नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए, इनके लिए आपको एक एक शब्द लिखना है। जैसे रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक बोलते हैं। जिस पर पूरी तरह विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय है ना। जो व्यक्ति बहुत चिंतन करता हो, चिंतनीय। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जो शुद्ध न किया जा सके, अशुद्ध। जो प्रेम का पात्र हो, प्रेमार्थ। जिसकी इच्छा की जाए, जिज्ञासु। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, जिसके चित्त में दृढ़ विचार हो, ये सब। ये आगे दूसरा क्या, निमित्तता शब्द में ता प्रत्यय लगा। ता प्रत्यय से युक्त ऐसे ही अन्य 5 शब्दों की रचना कीजिए। ता प्रत्यय से लगा हुआ ऐसे ही 5 अन्य शब्दों की रचना आपको करनी है। जैसे मित्रता लिखा है ना, पढ़ता, लिखता, है ना। ऐसे आपको बना के कितने लिखना है, 5। यानी सफलता, ऐसे 5 शब्दों की रचना करनी है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और शब्दों को अलग करके लिखिए। उपसर्ग और शब्दों का अलग करना है। जैसे सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उच्चाशय में कौन सा उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के पहले लगते हैं। निम्नलिखित शब्दों से प्रकृति मूल शब्द व प्रत्यय, पहले उपसर्ग दूसरे प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। जैसे आनंदमय, आनंदमय में क्या है, आनंद और मय क्या है, प्रत्यय। और सहानुभूति जो उपसर्ग छाटना था उसमें क्या है, सहानुभूति। सा धन अनुभूति, सा क्या है, प्रत्यय, अरे वो सॉरी उपसर्ग है। कुमार्ग है, जैसे कुमार्ग यानी कु क्या है, उपसर्ग है, मार्ग क्या है, शब्द है। इसी प्रकार और दिया है, जैसे इसमें देखिए प्रत्यय वाले में उपयुक्तता, उपयुक्तता, उपयुक्त ये क्या है, शब्द है, और ता क्या है, प्रत्यय। मेरे ख्याल से अब आप इनको बना लेंगे अच्छे से। ठीक, आपको इतना करना है। जीवन परिचय और गद्यांश का जो दिया है क्वेश्चन आंसर, ये सब करना है। भाषा एवं व्याकरण मस्ट, भाषा एवं व्याकरण इसको जरूर करना है। ठीक, ये आप सबका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली क्लास में।